छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उनको अप्लाई करोगे तो आपकी सेल्स में दावा कर सकता हूँ कि 10 में से 7 सेल आप पक्का का पक्का कन्वर्ट करवा देंगे। मतलब अगर आपने 10 प्लान दिखाया तो 7 प्लान 7 क्लोजिंग का पक्का श्योर है करवा ले जाओगे। उसमें से देखो सबसे पहली चीज जो होती है वो होते हैं पॉजिटिव क्वेश्चंस। जब भी आपका अपलाइन प्लान दिखा के उठे या जब भी आपका अपलाइन प्लान दिखा दे तो आप उनके साथ में अलग खड़े होकर 10 मिनट 15 मिनट बात करो। अब उस 10 से 15 मिनट में आपको क्या बात करनी है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव क्वेश्चंस कौन कौन से करने होते हैं? पहला पॉजिटिव क्वेश्चंस, भैया आप कितने से स्टार्ट करने वाले हो? आपको 2 पैकेज के बारे में बताया गया, 65 और 11, दोनों में से कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा आप लेने वाले हो? दूसरा क्वेश्चन आप ये करो कि आपको 2 पार्ट के बारे में बताया गया, हेल्थ पार्ट और वेल्थ पार्ट, दोनों में से कौन सा अच्छा लगा, ठीक है। ये बात आपने करी। फिर उसके बाद अच्छा उन्होंने बताया कि नहीं भाई मुझे 65 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो भाई ये बताओ 65 से अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपके पास में पैसे हैं कि आपको पापा से मंगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपके पास में अभी कितने पैसे हैं, ये बात आपने कही। अच्छा पापा से मंगाओगे आप, बहुत बढ़िया है। अच्छा ठीक है, पापा से जाके बता के मंगाओगे पैसे, ठीक है। पापा से कैसे बात करोगे, कौन सी बात करके पापा से आप पैसे मंगाने वाले हो? वो बताएंगे, यही सब बताएंगे, 2 को जोड़ना है, 4 को जोड़ना है, जोड़ना है, कमाना है। तो उनको सही तरीके से बताओगे। देखो दोस्त, इन सारी चीजों के साथ में जो आपको बताया गया है कि नहीं आप ये पैसा कमाओगे, ऐसे कमाओगे, लेकिन उसके साथ साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिल रही हैं। लेकिन अगर अभी आप अपने पापा को ये बताओगे कि पापा मुझे ये बिजनेस करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो पापा आपकी मना कर देंगे क्योंकि उनको इस बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको स्किल्स पे फोकस करके पैसे बनाना है। वो आपको पता है क्या क्या चीजें बतानी होती है, ठीक है। पॉजिटिव क्वेश्चन में और क्या करोगे, जैसे अच्छा ये बताओ पैसे आप कहाँ मंगाओगे, किस आपके पास में बैंक अकाउंट है कि किसी दूसरे के अकाउंट में मंगवाओगे? अच्छा ठीक है, किसके अकाउंट में मंगवाओगे ये पूछ लिया आपने। अगला क्वेश्चन, आपका भैया जीमेल आईडी बना है कि नहीं बना है? जीमेल है कि नहीं आपका? नहीं बना है, अभी जीमेल नहीं बना, चलो ठीक है मैं कल मिलना, कल साथ में तुम्हारा जीमेल बना दूंगा। अगला क्वेश्चन, आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है यहाँ पे जिसके थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होगा? अच्छा पैन कार्ड नहीं, चलो कोई नहीं, पैन कार्ड हम लोग आगे फर्दर बनवा लेंगे, अभी आप अपना आधार कार्ड लेके कराओ, ठीक। ये कुछ पॉजिटिव क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब अगर हाँ में आने लगता है तो ज्वाइनिंग भी आपकी कन्वर्ट हो जाती है। यही क्वेश्चंस आपने करने होते हैं। अगला, उसको आप वीडियोस दिखाओ। अब अपलाइन से प्लान करके उठे तुरंत नहीं वीडियो दिखाना, जब दूसरी बार आप मिलो आपकी अपलाइन नहीं मिल पा रही तो उसको कुछ अपलाइन के वीडियोस दिखाओ। नेटवर्क मार्केटिंग के जो फायदे होते हैं, जो डॉक्टर एपीजे कलाम का वीडियो है, सही इकबाल सर का वीडियो है, कुछ आप लोगों की अपलाइन के टेक्स्ट मनी के वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, उसको आप दिखाओ वहां से, ठीक है। भैया देखो यहाँ पे ऐसा इवेंट हुआ था, इन्होंने ऐसे अपने आप को परफॉर्मेंस दिया है, जो भी है लोग आपकी टीम में आते हैं नहीं आते हैं उनकी वीडियोस आप दिखाओ। नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे के ऊपर वीडियोस दिखाओ, ठीक है। वीडियोस आपने दिखाई, फिर अपलाइन के लिए अपनी टेस्टमनी बताओ आप फॉलोअप के अंदर, भाई देखो मेरे अपलाइन में वो आते हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा कुछ किया हुआ है, ठीक है, उनके पास में ये अचीवमेंट है, इतने कम समय में इतना बेहतर कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में आप अपने अपलाइन के वीडियोस दिखाते रहो। जैसे आपने सही आज इकबाल सर के बारे में बताया, उनके तमाम वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप नाम को डालो, तमाम वीडियो उनके ट्रिप के हर एक जगह के वीडियोस पड़े हैं, वो वीडियोस आप उनको दिखाओ। फिर नेट पे जरूर कोई एक बार गूगल पे जरूर सर्च करके दिखाओ, उसके सामने गूगल पे वॉइस सर्च करो, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न आयुर्वेदा, आधुनिक आयुर्वेद के पिता कौन है। फिर उसको विकिपीडिया पे डॉक्टर मजीद सर की प्रोफाइल दिखाओ। फिर एक वेबसाइट आपकी होगी drmajid.com, वो जाके उसके साथ विजिट कराओ उसको, ठीक है। ये आपको जानते क्या काम करना है, जब आपने किसी को प्लान दिखा दिया उसके रूम पे चले जाओ, प्लान दिखाने के बाद में शाम को या अगले दिन मारते फॉलो के बाद में उसके साथ में आप उसके रूम पे पहुंच गए। देखो गेस्ट के साथ में आपको थोड़ा सा पैसा और थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करना होता है। पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब बैठ के उसके साथ में अपने चाय पी लिया, समय इन्वेस्टमेंट करने का मतलब फालतू रूम पे आके बैठने से अच्छा है, किसी फालतू के इंसान के साथ में बैठने से अच्छा है अपने गेस्ट के रूम पे चले जाओ, गेस्ट के रूम पे उसको फोटोज दिखा रहे हो, उसको वीडियोज दिखा रहे हो, उसको नेट पे दिखा रहे हो, ठीक है, उसके ट्रिप की फोटोज दिखा रहे हो। तो ये सब करने से थोड़ा पॉजिटिविटी आती है और ज्वाइनिंग जल्दी कन्वर्ट होती है, सेल कन्वर्ट होने में ये मदद करता है। अगली चीज, जब आपको कंप्लीट गाइड दी जाती है तो आपको कंप्लीट गाइड के अंदर पहले पूरी कंप्लीट गाइड नहीं पढ़नी होती है। सबसे पहला काम क्या करना होता है, उसमें आपको 14 क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं जो प्लान दिखाने के बाद में एक इंसान आपसे करता है। आपको पता है कि हाँ यही क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। उन्हीं 14 क्वेश्चंस पे आपको मास्टरी हासिल करनी। जैसे मेरे पास में समय नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं अभी नहीं करूँगा अगले सेमेस्टर में कर लूँगा,
मुझे ये बिजनेस करने की क्या जरूरत है, मैं तो बहुत अमीर हूँ ऑलरेडी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं और उन्हीं 14 क्वेश्चंस पे आपको मास्टरी हासिल करनी है। अगर मेरा दोस्त मेरे से ये क्वेश्चन करेगा तो मैं उसको किस एग्जाम्पल के साथ में इसका जवाब दूंगा। और इन क्वेश्चंस में अगर आप मास्टरी हासिल कर रहे हो तो सेल कन्वर्जन आपका 100% श्योर है बढ़ जाएगा। यही गलती करते हैं हम लोग, वो बोलता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो अपलाइन के पास कॉल करके बताने सर प्लान तो दिखाया था हमने, तो बोल रहा है मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अब यहीं पे तो आपका काम स्टार्ट होता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं, तो भैया क्यों इंटरेस्ट नहीं है, इस रीजन की वजह से आपको इंटरेस्ट नहीं है, उस पर पूरा फॉलो का आपका टेक्निक दिया हुआ है, वो आप अप्लाई करो उनके साथ। और ये अप्लाई करने से पहले पहले आपको अपनी अप्लाई के साथ में मिलकर एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब अगली चीज क्या आती है, योर चेक। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका 100 रुपए का, 200 रुपए का, 400 रुपए का जो भी चेक आया है, 1100 का, 1500 का, 2000 का, 2500 का, तो आप उसको चेक दिखाओ। अगर आपकी खुद की चेक नहीं तो आप अपनी अप्लाई की चेक्स दिखाओ। फोटोज आपके पास होते नहीं है तो ये लोग दिखाओ उनको, ठीक है, कि देखो मेरे अप्लाई में ये आते हैं, कॉलेज के 3rd ईयर में, कॉलेज के 2nd ईयर में उनकी चेक की रही फोटो, ठीक है, उनको चेक के फोटोज दिखाओ। फिर लॉस ऑफ डिले जरूर बताओ। लॉस ऑफ डिले आप मुझसे बताओ चाहे ना बताओ, उससे ये पूछो दोस्त देखो मैं जिस तरीके से तुम्हारा प्लान किया है ना, वैसे मैंने बहुत सारे लोगों का प्लान किया है, बहुत सारे लोगों का प्लान दिखा चुका हूँ। एक चीज बताओ कि तुम 3-4 लोगों के नीचे आना चाहते हो, 3-4 लोगों के ऊपर आना चाहते हो। यार तुम मेरे दोस्त हो, तुमको पहले से जानता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा नुकसान हो बहुत बड़ा, ठीक है। अब तुम बताओ यार, मेरे काम करने की वजह से अगर तुम्हारे नीचे 2-4-6 लोगों की टीम बन जा रही तो क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। तो अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, 1000 रुपये से रजिस्ट्रेशन होगा, और अपना रजिस्ट्रेशन कराओ और आगे चल के अपना एक्टिवेशन कराओ। फिर ये जरूर पूछो उससे कि पैसा कहाँ से मंगाओगे, पापा से मंगाओगे कि दोस्तों से मंगाओगे, रिश्तेदारों से मंगाओगे, कहाँ से मंगाओगे, और मंगाते समय उनसे कौन सी बात करोगे। मुझे कई बार क्या होता है, वो दोस्तों से मांगते समय बोल देते हैं यार मैंने एक बिजनेस देखा है, उसमें मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ, 11,000 मुझे चाहिए, तुझे भी आपको बताता हूँ। वो दोस्त बोलता है अच्छा 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 अच्छा, तो फंसने वाले हो, ठीक है, ज्वाइनिंग वहीं जाके कैंसिल हो जाती है। इसलिए छोटी छोटी प्रिकॉशंस आपको रखनी होती, पापा से बात कैसे करनी है, ठीक है। फिर ये चीज जरूर बताओ कि आपको किसी फालतू के आदमी से राय नहीं लेनी है। उनको ये बताओ कि देखो अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेते थे और दुर्योधन शकुनी से। अब दुर्योधन का क्या हुआ और अर्जुन का क्या हुआ आपको पता है, वो 100 भाइयों के साथ में समाप्त हो गए और अर्जुन 5 पांडव बचे रह गए। तो सलाह लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस इंसान से सलाह ली जा रही है बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। अगर आपको इस बिजनेस के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट अगर आपके दिमाग में जनरेट हो रहा है तो आप मुझसे करके पूछना। अगर मैं नहीं बता पाऊंगा तो आपको अपनी बढ़िया अपने से कंसल्ट कर पाऊंगा। और तुमको भगवान ने इतनी बुद्धि तो दी है कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है कि गलत है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आपको किसी फालतू के आदमी से राय नहीं लेनी है, ठीक है। अगली बात तुमको लास्ट में ये जरूर बताओ कि अच्छा एक चीज बताओ दोस्त, इस बिजनेस में अगर आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हो बहुत स्लो बोलेगा, तेजी से बढ़ना है ना। अगर तेजी से बढ़ना चाहते हो तो अभी आपको खुद किसी को प्लान नहीं दिखाना है, क्योंकि आप अभी बता नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने आपको 100% चीजें बताई, आपको समझ में 80% आई, रूम पे जाते हैं 40% बताओगे, 20% समझ में आएगा उसको, 10% और 10% चीजें अगर बताओगे तो वो कुछ नहीं जान पाएगा, वो आपके बिजनेस में भी नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर आपको अभी बताना ही है तो पहले टीचिंग ट्रेनिंग लो, सीखो हमारे साथ में मिलकर, क्योंकि हम आपको पहले सिखाने में फोकस करते हैं और सीखने के बाद में हम आपके साथ में चलेंगे प्लान दिखाने, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी बातें आपको करनी होती है, वेबसाइट वगैरह विजिट कराओ और बाकी काम तो आपकी अपलाइन आपका फॉलो करके कर ही देती है, लेकिन ये छोटे छोटे काम अगर आप ये करते हो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपकी सेल्स कन्वर्ट होगी। पहला काम क्या करना है, पॉजिटिव क्वेश्चंस करने हैं। दूसरा काम वीडियोस दिखाने हैं अपनी अपलाइन के, नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे के दिखाने हैं। कोई भी ऐसा वीडियो अपने गेस्ट को नहीं दिखाना है जो आपने नहीं देखा है, वही वीडियो दिखाना है जो आपने देख रखा है, किस पॉइंट पे कौन सी बात वो बता रहे हैं वो आपको पता है, वही वीडियो आपको दिखाना है। अगली चीज अपलाइन की टेस्ट मनी बतानी है, ठीक है, अपनी छोटी अपलाइन की, बड़ी अपलाइन की, जो भी हमको टेस्ट मनी बताओ, नेट पे जरूर विजिट कराओ उनको, ट्रिप के फोटोज दिखाओ, वीडियोस दिखाओ उनको, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक आपको आनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चन पे कौन सा जवाब देना है, कौन सा डायलॉग मुझे बोलना है, कब बोलना है, ये कहाँ से आएगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से, कहाँ से सीखोगे, जब आप यूपीएस लेके उसको कंप्लीटली पढ़ोगे, उसके जो 14 क्वेश्चन स्टार्टिंग आपका वहीं से होना चाहिए, जो 14 क्वेश्चन लास्ट में दिए हैं वहीं से पढ़ना स्टार्ट करो। जब वो 14 क्वेश्चन के आंसर आपको आ जाए तब वो आप यूपीएस स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। क्या होता है, हाँ अपलाइन के बारे में बताना है कि उन्होंने कितने दिन में काम करके क्या हासिल किया है, ठीक है। फिर योर चेक, आप अपना चेक दिखाओ, उसको लॉस ऑफ डिले बताओ, पैसा कहाँ से मंगाओगे, पापा से कैसे बात करो, किसी को एडवाइस नहीं देनी। यही छोटी छोटी बातें आपको क्लोजिंग में ध्यान रखनी होती है। यही बात आपको निकलने के बाद में देखो, क्लोजिंग एक चीज
आप अपने पास में रखो कुछ स्टोरीज का कलेक्शन, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कुछ मोटिवेटिंग, कुछ एक्साइटिंग स्टोरीज, है ना। मैंने कहीं किसी बुक में एक बार पढ़ी कि जो स्टोरी होती है वो सेल कन्वर्ट कराने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है। कुछ कहानियां आपको अपने पास में रखनी होंगी, कुछ स्टोरीज। आपको ये सारी स्टोरी में बता रहा हूँ, मजेदार। अगला रेगिस्तान में प्यासे आदमी की स्टोरी। ठीक है, रेगिस्तान में प्यासे आदमी की स्टोरी। बंदर और टोपी वाली स्टोरी। अभी देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एलिफेंट स्टोरी, सरदार की तोते वाली स्टोरी, रेगिस्तान में प्यासे आदमी की स्टोरी, बंदर और टोपी पहनाने वाली स्टोरी। और कौन कौन सी स्टोरी हम लोग सुनाते हैं? छोटी स्टोरी, इसमें फॉलो भी हो जाए आपका। सर वो गधे और हिरन वाली स्टोरी। हाँ, गधे और हिरन वाली स्टोरी। दादा बोल रहा हूँ, दादा बोल रहा हूँ, सुना सकते हैं गधे और हिरन वाली स्टोरी। नहीं, किसी का ईगो नहीं हर्ट करना चाहिए। नहीं करना, हम कह रहे हैं उसके एग्जांपल। स्टोरीज का कलेक्शन मेरे पास 20-25 था, मुझे याद नहीं आ रहा है। कुत्ता बहुत है इतना आपने ये इतना वो कन्वर्ट करने में जैसे एक बार एक शिकारी होता है, ठीक है। एक बार एक शिकारी होता है, वो जंगल में जाता है, हाथी का बच्चा छोटा सा पकड़ के लेके आता है। उस हाथी के बच्चे को वो बहुत मोटी सी जंजीर में बांध देता है, और उस मोटी सी जंजीर में बांधने के बाद में वो हाथी का बच्चा कई बार उस रस्सी को तोड़ने का, उस जंजीर को तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग वो रस्सी बहुत ज्यादा, वो जंजीर बहुत ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए वो तोड़ नहीं पाता। अब धीरे धीरे वो हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है, वो जंजीर को तोड़ने का प्रयास भी बंद कर देता है, क्योंकि बचपन में वो बहुत प्रयास कर चुका था, और वो फिर फ्यूचर में भी तोड़ने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि वो सोचता है यार 10 सालों से मैं प्रयास करता आ रहा हूँ, रस्सी टूटी नहीं, अब मुझे तोड़ने की उसको जरूरत भी नहीं है। अब होता क्या है, कुछ देर बाद उस हाथी का एक बच्चा होता है, ठीक है। अब उस हाथी के बच्चे को जो शिकारी होता है बहुत एकदम छोटी सी पतली सी रस्सी में बांध देता है, और वो रस्सी इतनी ज्यादा पतली होती है, इतनी ज्यादा पतली होती है, अगर एक झटका मारे वो हाथी का बच्चा तो रस्सी फटाक से टूट जाएगी। लेकिन वो हाथी का बच्चा फिर भी एक बार पैर भी झटकने की कोशिश नहीं करता। वो सोचता है कि अगर मेरे पिताजी जो है, जो यहाँ पे खड़े हैं, बंधे हुए हैं, ये इतने दिन से अगर इस रस्सी को नहीं तोड़ पा रहे तो मैं कौन सा तोड़ लूंगा, वो तो इतने बड़े हैं, मैं तो इतना छोटा हूँ, ठीक है। तो यही चीज वो हाथी के साथ में क्या होता है, वो अगर तोड़ना चाहे तो तोड़ तो सकता था, लेकिन उसका दिमाग बन जाता है, ठीक है। आदमी सोच से विकलांग, आदमी जो है पैर से हाथ से विकलांग नहीं होता, आदमी सोच से विकलांग होता है, तो उसकी सोच में वो विकलांगता आ गई थी। दोनों दोस्त यहाँ पे जो भी चीजें बताई गई, लोग कर भी रहे हैं, लोग अचीव भी कर रहे हैं। अगर आप ये बिलीव कर सकते हो, आपके अंदर वो ताकत है, तो आप अचीव भी कर सकते हो। अगर आप बिलीव नहीं कर सकते तो आपको ये नहीं मिलेगा। और आखिर में जो लोग कर रहे हैं हमारे आपके जैसे तो इंसान है, ठीक है ना। अगर यही प्लान आप बोलो, अगर यही प्लान में जाके अनिल अंबानी के बेटे धीरू भाई अंबानी को दिखाओ, सॉरी धीरू भाई अंबानी के बेटे अनिल अंबानी को दिखाओ, तो वो क्या बोलेगा, यार मेरा टाइम बर्बाद करा दी तुम 2 घंटे का, 24 लाख रुपए मैं मिनटों में कमाता हूँ, तुम बोल रहे हो 24 लाख रुपए साल करता हूँ, ठीक है। तो वो 24 लाख रुपए उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। उसके लिए 24 लाख रुपए बहुत छोटी बात है, हमारे लिए 24 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है। बिलीव दोनों को नहीं होगा, लेकिन उसके लिए छोटी बात है, हमारी बड़ी बात है। यार देखो अपनी सोच बढ़ाओ, बिजनेस अच्छा है, मैथ्स का भी झूठ नहीं बोलती, कंपनी फीकर है, अगर हम लोग काम करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखो अगली स्टोरी कौन सी आती है, सरदार जी और तोते की स्टोरी। कुछ लोग आपका क्लास में मजा लेते होंगे, ठीक है। जब आपका लोग मजा लेना स्टार्ट करें तो उनको बैठा के एक स्टोरी सुना। जो लोग बहुत ज्यादा उछल हैं क्लास में, उनको बोलो बैठो बैठो, वैसे एक स्टोरी कर रहा हूँ। एक बार क्या होता है, एक सरदार जी होते हैं और एक तोता होता है, दोनों एरोप्लेन में साथ में ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो तोता होता है वो बहुत शरारती होता है। वो क्या देखता है कि
एरोप्लेन के अंदर एक बहुत खूबसूरत सी एयर हॉस्टेस होती है। अब तोते के दिमाग में सोचती है कुछ खुरापात, वो क्या करता है, जाता है और उसकी सीट के बगल एक बटन होती है, उसको दबा देता है। जब बटन दबती है तो एयर हॉस्टेस आती है, उससे पूछती है सर आपको क्या चाहिए। तोता बोलता है कुछ नहीं, बस ऐसे मजे लेने के लिए दबा दिया था मैंने। ठीक है, फिर एयर हॉस्टेस चली जाती है, बोला कोई बात नहीं। फिर आगे तोता फिर से आप बैठा रहता है, फिर वो 5 मिनट बाद दबाता है, फिर से एयर हॉस्टेस आती है तो पूछती है कि क्या चाहिए आपको, तो बोलता कुछ नहीं, मजे लेने के लिए दबा रहा था। अब ये सरदार जी उसके बगल बैठे थे, उनका भी दिमाग खटक जाता है, यार ये तोता हो गया, अगर ये इतना पूरा रहा है, इतना ये हॉस्टेल को बुला के मजे ले रहा है तो मैं क्यों ना लूं। ठीक है, तो क्या होता है कि सरदार जी क्या करते हैं, वो भी जाके दबाते हैं बटन, एयर हॉस्टेस आती है, पूछती सर आपको क्या चाहिए। सरदार जी बोले कुछ नहीं, बस मजे लेने के लिए दबा रहा। ठीक है, तो एयर हॉस्टेस क्या करती है, सरदार जी को तोते को दोनों को उठाती है, पकड़ के प्लेन से बाहर फेंक देती है। अब दोनों लोग नीचे गिरने लगते हैं तो सरदार जी चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। तोता आराम से पंख मारते हुए उड़ने लगता है। ठीक है, तो तोता सरदार जी से पूछ रहा है कि सरदार जी आपने बटन क्यों दबा दिया, तो उन्होंने कहा तूने दबा दिया इसलिए मैंने भी दबा दिया था। तो तोते ने पूछा आपके पास पंख हैं। ठीक है, तो इनको बताओ दोस्त, देखो उड़ रहे हो बहुत ज्यादा, ठीक है मजे ले रहे हो मेरे, बहुत बढ़िया है। ठीक है, लेकिन मैं किस बिहार पे उड़ रहा हूँ, किस बिहार पे ये चीजें कर रहा हूँ तुमको भी नहीं पता है। वो सरदार जी के तरीके से मजा लोगे ना, तुम्हारा भी हाल है सरदार जी का होगा। ठीक है, तो ये स्टोरी आप थोड़ी बहुत यूज कर सकते हो। तो इस स्टोरी से उनको ये भी सीख दे सकते हो, देखो यार दूसरों को देखते हुए काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपका क्लासमेट है जो आपको मना कर रहा हो सकता है उसके पास दूसरे रास्ते हो कुछ अपनी लाइफ में बढ़िया करने में, लेकिन तुम्हारे पास में कौन से रास्ते हैं यार। तो दूसरों को देख के अपना काम मत करो, अगर कोई बंदा दूसरा कुछ काम करा तो अपना ऑप्शन या बैकअप बना के चल रहा होगा, लेकिन आपके पास में क्या है, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो यार आपका जिंदगी आपका डिसीजन है, अपने हिसाब से लो। दूसरों को देख के लोगे ना तो वही हाल होगा जो सरदार जी का हुआ था। ये सीख उसको आप दे सकते हो। ये स्टोरी आपने सुना दी। अगली स्टोरी क्या होती है, रेगिस्तान में प्यासे आदमी की स्टोरी। उस स्टोरी में ये बताओ आप उसको, देखो भाई एक बार क्या होता है, एक इंसान एक लड़का होता है, ठीक है, वो अपने 10 दोस्तों के साथ में एक बढ़िया जंगल सफारी करने जाता है, जंगल में घूमने जाता है अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, अब जब वो रेगिस्तान में घूमने जाता है, रेगिस्तान में घूमने जाता है तो वो जिप्सी लेके जाता है अपनी, और जिप्सी में उसका खाना पानी का बोतल ये सारी चीजें रखी होती है। लेकिन अचानक से जब वो अपनी जिप्सी से उतरता है अपने दोस्तों के साथ में और घूमने निकलता है रेगिस्तान में, तो उसकी क्या होती है, उसकी जो पानी का बोतल होता है, वो खाना पानी होता है, वो जिप्सी में ही छूट जाता है, वो अपने दोस्तों से बिछड़ जाता है। दोस्तों से बिछड़ने के बाद वो चलता रहता है, 10 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। रेगिस्तान में गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, और जो चलता है उसको बहुत तेजी से प्यास लगती है, उसका गला सूखने लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं यार अब मैं अगर कुछ देर तक मैंने खाना पीना नहीं खाया, ठीक है, तो मेरी डेथ हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा अगर मुझे पानी नहीं मिला। तो वो तलाश करता है, इधर उधर भटकता है, उसको कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो चलता जाता है क्योंकि कोई रास्ता होता नहीं उसके पास। तो अचानक से उसको बहुत दूर पे एक नल दिखाई पड़ता है। ठीक है, वो दौड़ता हुआ नल के पास जाता है, दौड़ता हुआ नल के पास जब पहुंचता है, हैंडल मारता है तो पता लगता है कोई इसमें पानी ही नहीं है, पानी ही नहीं है उसमें। तो बेचारा हताश हो जाता है, आता है कि कभी नहीं की मुझे, वो भी भगवान में इतनी पर इच्छा लेना। लेकिन अचानक से उसको एक पानी की भरी हुई बोतल दिखाई पड़ती है जिसमें 1 लीटर पानी भर के रखा होता है, और उसकी नजर उस पर पड़ती है। पानी को उठाता है, जैसे वो पीने चलता है उस बोतल पे एक स्टिकर लगा होता है कि इस एक बॉटल पानी को नल में डालो, नल को चलाना स्टार्ट करो, फिर जितना पानी चाहे उतना पानी पियो आप। लेकिन उसके जवाब में क्वेश्चन आता है कि यार एक बोतल पानी मेरे पास, अगर इससे मैं अभी नल में डाल देता हूँ तो मेरा कुछ तो होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर नल से पानी ना निकला तब तो मैं बच जाऊंगा। ठीक है, इससे बढ़िया क्या रेगिस्तान के अंदर मैं अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, क्योंकि 1 लीटर पानी क्या है, बहुत ज्यादा प्यासे होंगे। तो उसने एक बार रिस्क लिया, कह यार देखो मरना तो वैसे भी है, मरना तो वैसे भी है, चलो एक बार ये बोतल का पानी उठा के डाल दो। पानी का बोतल उसने उठा के उसमें डाला और उसने नल को चलाना स्टार्ट किया। 1 घंटे मारा, 2 4 6 पंपिंग करना उसने स्टार्ट किया, पानी नहीं निकल रहा था, लेकिन वो चलाता रहा। कुछ टाइम बाद थोड़ा सा कंकड़ की बालू, थोड़ा गंदा पानी निकालना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद में कुछ टाइम बाद चमचमाता हुआ बढ़िया पानी निकलना स्टार्ट हुआ। उसने पानी को झमकी पिया, अपनी प्यास बुझाई, हाथ मुंह धोया, जितना भी जो कुछ भी करना हुआ उसने किया। और वो करने के बाद में जब वो जाने लगा तो उसने बोतल में पानी भर के फिर से रख दिया और उसके नीचे लिख दिया, विश्वास मानना दोस्त ऐसा ही होता है।
देखो दोस्त, मैंने भी आपको प्लान दिखाया, बिजनेस प्लान दिखाया, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बताओ, अगर 11,000 रुपये अपने पास में आप सेव करके रखते हो, बचा के रखते हो, उसको किसी बैंक में जमा करते हो, साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर, 4 साल के अंदर कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको? 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये। लेकिन अगर यही एक बोतल पानी, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ पे करते हो, आपको इसके बदले में फ्यूचर में बहुत कुछ मिलने वाला है। जितना पैसा आपको चाहिए, जितना आप हैंडलिंग कर सकते हो, जितनी आपकी इच्छा है, उतना आप यहाँ से कमा सकते हो। लेकिन एक बार दोस्त डिसीजन लेना होगा। मुझसे पूछो, अगर दोस्त चाय रखी होती, चाय की प्याली होती है, उसमें अगर मक्खी गिर जाती है तो क्या करते हो? चाय फेंक देते हो। लेकिन अगर एक घी के भरे हुए डब्बे में अगर मक्खी गिरती है तो घी निकाल के फेंकते हो कि मक्खी निकाल के फेंकते हो ना? घी तो रखा रहता। दोस्त देखो, 10,000 रुपये अभी घी में मक्खी की तरीके से हैं। अगर अभी इन्वेस्ट कर दोगे, फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा रेटिंग मिलने वाला। अगर नहीं करोगे तो 10,000 बचा के भी क्या कर दोगे? कौन सा बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा? सोचते हो अगर नहीं हुआ तो? एक बार सोचो, अगर हो गया तो दम किस बात में ज्यादा है? नहीं हुआ तो इसमें, कि हो गया तो इसमें? ये स्टोरी आप बता दोगे, ठीक है। तो ये स्टोरीज आपकी सेल कन्वर्ट कराने में आपकी मदद करती है। अगली स्टोरी क्या होती है? बंदर और टोपी पहनाने वाली स्टोरी। कुछ लोग बोलते हैं भैया ये टोपी पहनाने वाला बिजनेस है, बेकार का बिजनेस है, तुम फंस चुके हो, तुम ऐसा हो चुके हो, वैसा हो चुके हो। उससे बताओ, देखो दोस्त, बढ़िया बात तुम बोल रहे हो, मैं फंस चुका हूँ, मुझे टोपी पहना दी गई। लेकिन एक चीज बताओ तुमको, एक बार एक जंगल होता है, उस जंगल में बहुत सारे बंदर होते हैं, बहुत बंदर होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के, हमारे आपके जैसे, ठीक है। बहुत सारे बंदर होते हैं उसमें। तो एक भविष्यवाणी होती है कि अभी इस जंगल के अंदर एक टोपी गिरेगी, और उस टोपी को जो बंदर पहन लेगा, उस टोपी को जो बंदर पहन लेगा, वो जंगल का राजा हो जाएगा, और वो सभी बंदरों के ऊपर राज करेगा। सारे बंदर उसका कहना मानेंगे, उसकी बातों को फॉलो करेंगे, सुनेंगे, ठीक है। तो एक बंदर ये भविष्यवाणी सुनने के बाद में खटाक से, जो जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ होता है, उसकी सबसे ऊंची चोटी पे जाके वो बैठ जाता है, सबसे ऊंची डाल पे, ठीक है। अब वो बैठ जाता है, जो नीचे जितने बंदर थे वो सब मजा लेना स्टार्ट है, इनको देखो ये राजा बनने चले हैं, टोपी पहनेंगे, ये राजा बनेंगे, हमारे ऊपर राज करेंगे। तो वो बंदर उन लोगों से चिल्ला के बोलता है, देखो दोस्त, भविष्यवाणी हुई है, ठीक है, टोपी गिरेगी नहीं गिरेगी वो तो भविष्यवाणी वाला जाने, लेकिन अगर सोच के देखो, एक बार अगर टोपी गिर गई, अगर मैंने टोपी पहन ली, तो मैं तुम लोगों का राजा हो जाऊंगा, तुम लोग मेरी प्रजा रहोगे, मैं तुम पर राज करूंगा। अगर टोपी नहीं गिरी, भविष्यवाणी गलत साबित हुई, तो तुम भी बंदर हो, मैं भी बंदर। देखो दोस्त, मुझे कॉलेज लाइफ में अपने अपॉर्चुनिटी मिली, जिससे मुझे काम करके कुछ अपने लाइफ में बड़ा करने का मौका मिल रहा है, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने का मौका मिल रहा है। मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं खुद की इनकम जनरेट करूँ, कॉलेज लाइफ में मैं खुद के लिए बाइक लूँ, अपने सपने को पूरे करूँ, किसी के यहाँ नौकरी ना करने जाऊँ, नौकर ना बनूँ, तो मैं क्यों ना करूँ इसको, ठीक है। दोस्त देखो, बीटेक तुम भी कर लो, बीटेक मैं भी कर रहा हूँ, अगर मैं ये चीजें कामयाब करने में कामयाब होता हूँ तब तो ठीक है, नहीं कामयाब होऊंगा तो मुझे एक्सपीरियंस तो मिलेगा। मैं भी बीटेक का स्टूडेंट, तुम भी बीटेक का स्टूडेंट, मैं भी इंजीनियरिंग की डिग्री लेके निकलूंगा और तुम भी डिग्री लेके निकलोगे। तुम डिग्री ही लेके निकलोगे, लेकिन मेरे साथ साथ में स्किल भी हो जाएंगी, जिससे मैं जॉब आसानी से पा सकता हूँ। तो गलत क्या है इसमें, ठीक है ना। वो दोस्त, तुमको अगर लगता है टोपी पहनाने वाला ही बिजनेस है, तो टोपी पहनाने से अगर लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए, मुर्गा बनाने से लोगों को बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए, तो क्यों ना मुर्गा बनाया जाए। बोल दो, आज के 1 साल पहले हमारे रवि सर को मुर्गा बनाया गया था, ठीक है। आज उनके पास में 100 से ज्यादा का नेटवर्क है, सेल्फ डिपेंडेंट है, बाइक परचेज करने में। आज के कुछ टाइम पहले एक मोहन तिवारी सर है, कॉलेज के 3rd ईयर में, उनको मुर्गा बनाया गया था, 1,25,000 रुपए की बाइक से चलते हैं। एक मोहन जो है, एक हर्ष कौशल सर है, उनको कॉलेज लाइफ में मुर्गा बनाया गया था, उन्होंने कॉलेज से पास आउट होते होते बाइक ली, किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते। तो ये मुर्गा अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ठीक है। सुमेर खान सर के बारे में बताऊं कि आजम सर ने उनको भी मुर्गा बनाया था, उन्होंने अपने लिए अभी 9 लाख रुपए की बाइक पर कार परचेज करी। तो मुर्गा अच्छा है कि नहीं अच्छा है। अभय सर को भी मुर्गा बनाया गया था, मुर्गा बनने के बाद में वो अपने लिए फरवरी में 10 लाख रुपए की कार खरीद रहे हैं, आज महीने का 40 से 50,000 रुपए कमाते हैं, विदेश यात्राओं पे जाते हैं। मुर्गा अच्छा है कि नहीं अच्छा है। अजीत जी के बारे में बताऊं, हट्टा कट्टा ये ऐसे स्टोरीज है, उसको एग्जांपल्स दोगे। देखो, जो सेल कन्वर्ट होती है ना दोस्त, किस बात पे आप कौन सा एग्जांपल उसको दे रहे हो, इसी से सेल कन्वर्ट होती है। बाकी कोई बहुत ज्यादा खास टेक्निक नहीं होती, ठीक है। तो इन टेक्निक्स में आप मास्टरी हासिल तो उसी तरीके से मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। उसी तरीके से एक गांव में क्या होता है, एक लड़का होता है जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कामयाब होना चाहता है। ध्यान सुनना स्टोरी, ठीक है ना। और वो सक्सेस के लिए रास्ता ढूंढ रहा होता है, इधर उधर भागता है, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता है और वो उदास होकर के बैठ जाता है। एक दिन उसके गांव में एक साधु बाबा आते हैं। तो साधु बाबा जब उस लड़के से मिलते हैं तो लड़का अपनी सारी प्रॉब्लम उस साधु बाबा से बताता है।
तो साधु बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूंगा, लेकिन थोड़ा काम कठिन है। लड़का कहता है मैं करने के लिए तैयार हूँ, कितना भी कठिन हो बाबा, मैं ही तो ढूंढ ही रहा था। तो बाबा बोलते हैं तैयार हो? बोलते हैं हाँ। बाबा कहते हैं ठीक है मेरे साथ चलो। तो बाबा उसको एक नदी के किनारे ले जाते हैं जहां बहुत छोटे छोटे कंकड़ पड़े होते हैं, बहुत छोटे छोटे कंकड़। तो बाबा लड़के से बोलते हैं कंकड़ आप देख रहे हो? बोलते हैं हाँ कंकड़ देख रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं कि इन कंकड़ों में एक ऐसा पत्थर छुपा हुआ है जो आपकी सक्सेस का सेक्रेट है। वो पत्थर हल्का से गर्म है और वो पत्थर पारस पत्थर है। अगर वो पत्थर आप किसी लोहे के ऊपर लगा दोगे तो सोना बन जाएगा, लेकिन इन पत्थरों में से आपको पत्थर ढूंढ निकालना होगा। लड़का कहता है ठीक है मैं करूंगा। लड़का जुड़ जाता है पत्थर ढूंढने में। अब पत्थर जब ढूंढने लगता है तो उसको पत्थर जल्दी से कहाँ मिलेगा, बहुत सारे नीचे दबा होता है। तो पत्थर, वो लड़का क्या कर रहा होता है, जो पत्थर उठाता है नदी में फेंकता है, पत्थर उठाता है नदी में फेंकता है, और इसी तरीके से उठाने फेंकने की उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी होती है। कोई पत्थर फटाफट उठाना फेंकना, और अचानक वो गर्म पत्थर उसके हाथ में लग जाता है, और उसी प्रोसेस में वो पत्थर भी हाथ से निकल चुका होता है। जैसे वो पत्थर नदी में गिरता है तुरंत 1 सेकंड बाद उसको फील होता है कि यार ये तो वही गर्म पत्थर था जो बाबा ने मुझे बताया था। अब क्या हो, अब तो छूट चुका होता है हाथ से। दोस्त, इसी तरीके से हर लोगों की लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, लेकिन हम उसी पत्थर की तरीके नदी में गिरा देते हैं। यार दोस्त, कल मुझसे यकीन मानना मिलना, और मैं ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक की बात करने वाला हूँ। जो सारी चीजें मैंने आपको बताई ना, ये तो अलग की बात है, लेकिन मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ, वो बातें आपके पारस पत्थर का काम करेंगी। हो सकता है कि वो पत्थर आपकी लाइफ में सक्सेस का सेक्रेट बन जाए, लेकिन मुझसे ठीक इतने बजे टाइम निकाल के मिलो तो मैं उस पत्थर, वो पूरा पत्थर का पूरा सारा आपको समझाऊंगा अच्छे से। कुछ और ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैं करूंगा आपसे। अगले दिन किसी धाकड़ा प्लान से मिल जाएंगे, एक्टिवेशन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना पैशन से मेरे को समझ, है ना। अब जो भी बताऊंगा